Hello, my dear students. Welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 4, that is rational numbers. This is part number 8, and we are going to solve today exercise 4E of R.S. Agarwal book. Let's start the video with your Jerry sir. Hello students, this is rational numbers part 8 in which we are going to solve exercise 4E of R.S. Agarwal. So first question, multiply. Multiply what? 3 upon 4 by 5 upon 7. So it's very easy. Just change the sign of pi with multiplication sign because we have to multiply. और यहाँ 5/7 लिखा. देखते हैं कुछ कट रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम उसको काट सकते हैं. यहाँ कुछ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए. 3 5 ज़ा 15 और 4 7 ज़ा 28 और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू पार्ट थर्ड वेयर इट इज रिटर्न दैट 7/6 बाई 24, यानी हमें 7/6 को मल्टीप्लाई करना है 24 से. तो देखिए चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद आंसर लिखें, या फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट रहा है तो हम काट सकते हैं. यानी 6 की टेबल में 24 आता है. कैसे? 6 4 ज़ा 24, तो 7 4 ज़ा क्या हो गया 28 और यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर. नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ वी आर डूइंग फिफ्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. -12/5 बाय 10/3 क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो -12/5 मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए यहाँ लिखा है 10/-3, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि माइनस हमेशा ऊपर आता है. तो -3/10 -10/3 लिखेंगे हम लोग. जस्ट हम लोग -10 के ऊपर भेजे क्योंकि माइनस हम हमेशा ऊपर ही लिखते हैं. अब चेक करते क्या यहाँ कोई नंबर किसी से कट रहा है. तो येस 5 2 ज़ा 10 क्योंकि 5 टेबल में 10 आता है. और इसी तरह से 3 4 ज़ा 12. ठीक है, तो देखिए 4 × 2 क्या होगा 4, ये माइनस का है, नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई -2 अपॉन नीचे 1. देखिए 1 जो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, इग्नोर करते हैं. तो 4 2 ज़ा क्या होगा 8. अब ध्यान दीजिए -2 क्या होता है प्लस हो, तो यहाँ +8 आंसर हो जाएगा हमारा. -8 नहीं होगा +8 होगी. माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है प्लस. देयरफॉर 8 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हमने 6 7 8 पार्ट छोड़ दी क्योंकि वो आपको ट्राई करेंगे. लेट्स डू दिस पार्ट. -13/15 को मल्टीप्लाई करना है -25/26 से. तो -13/15 लिखा है ऐसी, -25/26 इन दिस वे. एंड नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, या फिर हम कट कर सकते हैं. कट रहा है जैसे 13 2 कितना होता है 26. 13 मतलब 13 13 2 26. 15 कट जाएगा 3 से, पर 25 नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं. 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25. देखिए जो आया पहले लिख देते हैं उसको. -1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि है माइनस का अपॉन 2. तो देखिए कोई और कट रहा है? नहीं कट रहा. तो 5 1 ज़ा क्या होगा 5 होगी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 6. तो यानी जो 5/6 हमारा जो आया है यही क्या है इसका आंसर. सो आई होप आपको पार्ट्स क्लियर हो गए हों. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 के मोस्टली पार्ट्स कर लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई, जो काफ़ी हद तक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है. आप उसको वही उस तरह से सॉल्व करेंगे. से लिखा है 3/20 इंटू 4/5. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए या फिर बाद में कट कर लीजिए. जब ये पहले ही आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जैसे 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20. तो क्या बचा 3 1 ज़ा 3 और 5 5 ज़ा 25. तो यहाँ क्या आंसर हो गया 3/25 हमारा आंसर हो गया. नाउ दूसरे पार्ट में ट्राई करते हैं. तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, जहाँ लिखा है -9/8 मल्टीप्लाई बाय -16/3. देखिए सेकंड थर्ड आप ट्राई करेंगे. ठीक है, नाउ 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पर -3/4 मल्टीप्लाई बाय -8/1. 3 1 ज़ा 3 हुआ, 3 ज़ा 9 हुआ था. अब देखिए क्या और कट रहा है. यस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. तो अब देखिए क्या आया -3 मल्टीप्लाई बाय -2. 2 बचा, ये 8 तो कट गया तो -2 हो गया. तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है. और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा. और अपॉन 1 तो हम लिखते नहीं, तो हमारा 6 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर. तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका 6. नाउ फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे. हम 6 पार्ट में आ चुके हैं, जहाँ कह रहा है 16/-21 मल्टीप्लाई बाय -14/5. तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ कट रहा है. 16 और 5 में कुछ कॉमन नहीं. 16 और 21 एक टेबल में नहीं आते, लेकिन 14 और 21 एक ही टेबल में आते हैं जो है 7 की. तो हम कह सकते हैं 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21. देखिए अब आपको टेबल्स तो अच्छी से आनी चाहिए ताकि आप नंबर देख के वो जान सके कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है. ठीक है ना. जैसे हमने कॉमन टेबल क्या ली 7 की, कि 7 टेबल में 14 भी आता है 21 भी आता है. तो इस तरह से हम दोनों को कट कर लिया. देखिए हमारे पास नंबर क्या आ गया 16/-3
मल्टीप्लाई बाय -2/5। अब चेक करें क्या नंबर और कट सकता है। देखिए कभी भी आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काट सकते, ना ही डिनोमिनेटर काट सकते हैं। एक न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि और नहीं कट सकते तो हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि कुछ और नहीं कट पा रहा अभी यहाँ। तो 16 2 कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ठीक है, हाँ सही था। तो अब देखिए 16/-3, तो पहली बात तो उसको हम स्टैंड फॉर्म में चेंज करें कि माइनस कर नीचे नहीं ऊपर ही रहता, तो हम कर लेंगे ऊपर -16/3 मल्टीप्लाई बाय -2/5, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन लगा हुआ है। तो -2 × -16 कितना होगा, 32, और साइन प्लस का क्योंकि -2 माइनस प्लस होता है, और 3 5 ज़ा 15, 32/15 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मिक्स्ड फॉर्म में, जैसे 15 2 ज़ा 30 + 2, तो ये 2/, ये भी आंसर आपका सही है और ये भी सही है, आप जो चाहे लिख लें। क्योंकि देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन था तो मैंने उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि सिंप्लीफाई ही है। यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है, और हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 7/24 मल्टीप्लाई बाय -48। पहले तो ब्रैकेट में कर लेते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। देखिए अगर आप चाहें तो खुद भी अभी वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद निकालिए अपना आंसर। जब आंसर निकाल लें तब दोबारा प्ले करिए और देखिए कि आपने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला है। ओके, तो आई होप आपने खुद ट्राई कर लिया होगा अब तक। लेट्स सी 24 और 48, अगर हम देखें 24 का डबल कितना होता है 48, 24 2 ज़ा कितना होता है 48। तो चाहे तो आप 6 से काट सकते थे, मर्जी है आपकी, फिर दोबारा काटना पड़ता। 24 2 ज़ा 48, 2 7 ज़ा कितना होगा -14। इसका आंसर कितना हो गया आपका -14। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आपको ट्राई करेंगे। यहाँ लिखा है थर्ड पार्ट में -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, यही है आपका थर्ड पार्ट, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। देखिए यहाँ बहुत इजी है क्योंकि 3 से 3 आराम से कट रहा है, तो 3 1 ज़ा 3, और 4 से 4 कट रहा है, 4 1 ज़ा 4। बस क्वेश्चन ये होता है कि सर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा या -1 आएगा। देखिए माइनस इंटू प्लस, -1 इंटू, देखिए मैं आप लिख दे रहा हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है -1 ही आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ओके, तो हम करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, इजी भी है। -9/16 मल्टीप्लाई बाय -64/27। लेट्स सी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं, पहले 16 लिखा है, 64 लिखा है। देखिए अगर आपको 16 की टेबल आती है तो आप इजीली इसको कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 16 बन जाए कितना 16, लेकिन 16 4 जा कितना होता है बताइए, 16 4 जा कितना होता है 64। तो हम डायरेक्टली यहाँ 16 4 जा 64 से कट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 16 टेबल नहीं आती तो आप पहले 4 से कट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा कट कर सकते हो, ये बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म 4 ही आएगी। और ये ऐसी यहीं पर 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, नीचे 1 था तो कितना आ गया ये -1/1 मल्टीप्लाई बाय -4/3, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × -4 कितना हो जाएगा +4, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया 4/3, और यही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो यार क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर वो भी सिंप्लीफाई ही करना है। थोड़ा बस यहाँ पर डिजिट्स बढ़ गई हैं, यहाँ पर ग्रुपिंग है, और बीच में साइन यहाँ किसका लगा है प्लस का, ठीक है, दिस इज प्लस साइन इन बिटवीन। तो हमें प्लस करना है इन दोनों को, पहले इसको सॉल्व करना है, एंड वॉट एवर कम्स इसको प्लस करना है इसको सॉल्व करने के बाद। पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम यहाँ बीच में कट कर सकते हैं, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 13, और ये बचा 8 और 12। तो हमें पता है कि जो 8 और 12 हैं दोनों कॉमन मल्टीपल्स हैं किसके, 2 के, और इवन 4 के भी, तो हम 4 से कट करेंगे बड़े नंबर से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये आपका जो आ गया नीचे, ये आ गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/1। ओके, नेक्स्ट जो नंबर है आपका प्लस का साइन लगाते हैं पहले बीच में, देन 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ नीचे बनाया और ऊपर भी बना है, तो ये आ गया आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/-1। ओके, तो इस तरह से नंबर हमारे पास आ चुके हैं, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 3 जा क्या होगा 3 होगा, तो 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, प्लस -2 × 1
क्या आएगा -2 और 3 इंटू 1 -3, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस से माइनस कर सकते हैं, तो क्या बचा ये आपका 3/2 प्लस 2/3। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 2 और 3 को, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 6, 2 3 6 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 प्लस का साइन 2 2 4, तो 9 + 4 कितना हुआ 13, तो यार 13/6। अब चाहे तो आप यही आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये भी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। और 6 2 12 कितना बचा 1 13, तो ये भी आंसर आपका सही है। दिस वन ऑल्सो करेक्ट, दिस वन ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। तो हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड और थर्ड आपको ट्राई करेंगे, जहाँ लिखा है -12/7 मल्टीप्लाई बाय -14/27 ब्रैकेट क्लोज, बीच में साइन माइनस का है, देन -8/45 मल्टीप्लाई 9/16, यही है आपका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सही से उतारना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन उतारते हैं तो एक बार देखा करिए कि आपने सही क्वेश्चन उतारा है कि नहीं उतारा है। तो अब हमारे पास आ गया -12/7 मल्टीप्लाई बाय -14/27 माइनस बीच में, एंड आफ्टर दैट अगेन -8/45 मल्टीप्लाई बाय 9/16। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 7 2 14, तो ये 2 से कटिए, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14, ओके। 12 27, 12 एंड 27 दोनों हमारे नंबर किस में आते हैं 3 के टेबल में। 3 4 12 एंड 3 9 27। अच्छा, यहाँ कुछ कर सकता है तो यस, 8 1 8 एंड 8 2 16 और 9 5 45। तो अब लिखते हैं हमारे पास क्या बचा है। यहाँ बचा है -4/1 मल्टीप्लाई बाय -2/9, ये इस ब्रैकेट के अंदर बचा है माइनस। यहाँ बचा है -1, ये देखिए बचा है -1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हमारे पास यहाँ बचे हैं अभी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कुछ कटेगा तो नहीं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/19 8/9, ठीक है। बीच में साइन माइनस का, यहाँ सॉल्व करते हैं। -1 इंटू 1 तो जाएगा आपका -1, 5 2 10, तो आपका आ गया 8/9 माइनस देन ब्रैकेट ऑन -1/10। अब जब यहाँ ब्रैकेट ऑन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8/9 प्लस 1/10, क्यों हुआ प्लस, कि जब ब्रैकेट ऑन करें तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस, तो साइन चेंज हुआ, तो क्या हो गया प्लस। अब आया 8/9 प्लस 1/10, तो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ 9 एंड 10। तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर ली, 10 9 कितना होगा 90 होता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 8 80 प्लस 9 1 9, तो 80 प्लस 9 कितना होगा 89/90। देखिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर ओनली। तो इस तरह से हमने फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो आप रिमेनिंग पार्ट को ट्राई कर सकते हैं। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर्स ऑफ क्लोथ एट 41/2 पर मीटर, ओके। दिस इज रुपीज़ 41/2 पर मीटर, ये आपको क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कॉस्ट निकालिए किसने की 3 1/3 मीटर्स ऑफ क्लोथ की एट ₹41/2 पर मीटर। देखिए यहाँ पे जो ध्यान से पढ़िए तो क्या लिखा है 41/2 पर मीटर, इतनी कॉस्ट है। एक पर मतलब यानी एक मीटर की कॉस्ट अगर इतनी है, 3 1/3 मीटर की कितनी होगी। तो पहले जो हमें लिखा ना, हमें सॉल्यूशन वो लिख देंगे। गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, ठीक है। 1 मीटर क्लोथ कितनी है ₹41/2, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट है 1 मीटर की। हमें निकालनी है 3 1/3 मीटर की। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 1/3 मीटर्स क्लोथ इक्वल्स टू 41/2 से हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3 1/3 को, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आराम से इजीली आ जाएगा। किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले तो हम कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। तो 2 × 40 80, 80 + 1 81/2 मल्टीप्लाई 2 3 6 + 1 7/2। बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ कर तो नहीं रहा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 81 × 7, 7 1 7 एंड 7 8 56। तो ये आपका क्या 5 6 7 2 2 4, तो आ गया 567/4।
अब इसको हमें कट करना पड़ेगा, तो भाई 4 1 ज़ा 4, देन आपका बचा 1, तो 16 हो गया, तो 4 4 ज़ा 16, ये पूरा कट गया, बचा 7, तो आप कर सकते हैं 4 1 ज़ा 4, तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, पॉइंट लगाते हैं 30 हो गया, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा 20, तो 4 5 ज़ा 20, तो इट मीन जो आपके आया है कॉस्ट आई है वो आई है ₹141.75। ये आपकी कॉस्ट आई है कितने की? दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर कॉस्ट 1 मीटर की कितनी है 41/2 पर मीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। मैंने डिवाइड कैसे करा, चाहे तो आप डब्बा बना के डिवाइड कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो क्वेश्चन लास्ट 6 क्वेश्चन है 4E का, मैं आपको वो ना करवा के एक एग्जाम्पल करवाऊंगा जो ठीक उसी पैटर्न पे बेस्ड है। तो अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद ट्राई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 56 4/5 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में एक कार एक एवरेज स्पीड से गुजर रही है और कितना कवर कर रही है? 56 4/5 किलोमीटर वो कवर कर रही है 1 घंटे में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 1/2 आवर्स। तो वही कार अगर वही स्पीड से चले, वही एवरेज स्पीड से चले, तो 7 1/2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी अगर 1 घंटे में इतना कवर कर रही है? 1 किलोमीटर पर आवर, पर यानी 1, तो 1 घंटे में अगर इतना कवर कर रही है तो 7 1/2 आवर्स, इन 7 घंटे 1/2 आवर्स में कितना कवर करेगी डिस्टेंस, वो हमें निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई कि ये क्या दे रखा है, जैसे डिस्टेंस, ये किलोमीटर यानी डिस्टेंस दे रखा है, तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि आपको ठीक इसी तरह से क्वेश्चन 6 भी करना है इस एक्सरसाइज का। तो हम पहले लिखेंगे, हमें डिस्टेंस गिवन तो हम वही लिख देंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर। 1 आवर में कितना कवर करा है डिस्टेंस? तो कवर करा है 56 4/5 किलोमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, 5 6 30, 0 1 गोज अप, +1 फिर 25, एंड ये आएगा आपका 284/5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका ये हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करके प्लस कर ले तो ये 56 × 5 280 +4 284/5 किलोमीटर हो गया। अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है कि भाई 7 1/2 आवर्स में कितना करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय आर, ये 1 आवर में था, हमें करना है कि इतने में कितना निकालेगी। तो हम लिख देते हैं भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 7 1/2 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है इसको। तो इक्वल्स टू 284/5 मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14 +1 15, तो 15/2 आवर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा किलोमीटर में, कि हम डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है, रुपीज़ में नहीं। नेक्स्ट, तो 5 3 जा 15 और 2 से 284 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 142 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, 1 1 है, तो 3 2 जा कितना होगा 6, 3 4 जा 12, 1 गोज अप 3 3, 426 किलोमीटर। यानी इतना डिस्टेंस कवर करेगी क्या वो कार, कितने में? 7 1/2 आवर्स में। तो यू कैन से लास्ट स्टेटमेंट हैंस, या फिर आप सो लिख लो, कुछ भी लिख लो, हैंस द डिस्टेंस कवर इन 7 1/2 आवर्स इज 426 किलोमीटर। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। तो आपका ये आपका हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। अब ठीक इसी के बेस पे आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन 6 है एक्सरसाइज का वो सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज एक तरह से कह सकते हैं आप सॉल्व कर दी है। कोई डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू। At last, I just want to say be safe and God bless you.